चलिए दोस्तों, जानते हैं आज की देश और दुनिया की सिलेक्टेड काम की और महत्वपूर्ण 100 बड़ी खबरों को सिर्फ 20 मिनट में। पर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए। पीएम मोदी बोले, मुझसे भी गलतियां होती है, मनुष्य हूँ, देवता नहीं। मैं वो नहीं जो फेल होने पर रोता रहूं, हर पल जोखिम उठाना पड़ता है। अपने पहले पॉडकास्ट में प्रधानमंत्री ने कहा, ज्यादा से ज्यादा युवाओं को राजनीति में शामिल होना चाहिए। युवा राजनीति में अपना एक मिशन लेकर आए, एम्बिशन नहीं। कुंभ 2025 के सबसे दिलचस्प आंकड़े, कमाई आईपीएल से 10 गुना, भीड़ पाकिस्तान की आबादी से दोगुनी, 1.5 लाख पब्लिक टॉयलेट बनाए गए हैं, खर्च इतना कि 6 संसद भवन बन जाए। दरअसल इस बार प्रयागराज महाकुंभ 2025 में 40 करोड़ श्रद्धालुओं के आने की संभावना है और ये दुनिया का एक ऐसा इवेंट है जिसके लिए दुनिया की कुल आबादी के 5% के बराबर लोग एक शहर में इकट्ठा हो रहे हैं। एचएमपीवी वायरस ने बढ़ाई चिंता, लगातार बढ़ते जा रहे केस। अब तक देश में 13 केस, राजस्थान में 6 महीने की बच्ची मिली पॉजिटिव। इससे पहले महाराष्ट्र और गुजरात में 3-3, कर्नाटक और तमिलनाडु में 2-2, पश्चिम बंगाल और यूपी में 1-1 केस सामने आए। मोदी से कहिए मांगे माने, अनशन छोड़ दूंगा। हरियाणा पंजाब के खनौरी बॉर्डर पर 46 दिन से आमरण अनशन पर बैठे किसान नेता जगजीत ढल्लेवाल बोले, ये न हमारा कारोबार और न ही हमारा शौक, पीएम के पुतले फूंक रहे किसान। जम्मू कश्मीर के लिए ऐतिहासिक दिन, पीएम मोदी 13 जनवरी को करेंगे जेड मोड़ सुरंग का उद्घाटन, मिनटों में तय होगा घंटों का सफर। पैसे बांटकर भी बीजेपी दिल्ली में केजरीवाल को हरा नहीं पाएगी, आप नेता संजय सिंह ने किया दावा। बोले, भाजपा वालों को 10,000 रुपए बांटने के लिए मिले थे, लेकिन इन्होंने केवल 1100 रुपए बांटे, उसमें भी 9,000 रुपए अपनी जेब में रख लिए। बेटियों की पढ़ाई का खर्च उठाना पेरेंट्स की जिम्मेदारी, सुप्रीम कोर्ट बोला, अगर बेटी को पैसों की जरूरत नहीं तो भी उसे फंड पाने का अधिकार। कुंभ की जमीन पर किसी को कब्जा नहीं करने देंगे, वक्फ बोर्ड से जुड़े दावों पर बोले सीएम योगी आदित्यनाथ। साथ ही कहा, ये कुंभ की भूमि है और आने वाले साधु संतों को कुंभ के आयोजन के लिए इसी प्रकार से उपलब्ध होती रहेगी। बिहार के सभी सरकारी दफ्तर में लागू होगा नया सिस्टम, मुख्य सचिव अमृतलाल मीणा बोले, राज्य सरकार जल्द ही ई ऑफिस प्रणाली लागू करने जा रही है, जिससे घूसखोरी और भ्रष्टाचार पर लगेगा लगाम। मैं रंग बदलने वाला इंसान नहीं, भारतीय निवेशक और स्टॉक ब्रोकर निखिल कामत के साथ पहले पॉडकास्ट में बोले पीएम मोदी। बजट 2025 की घोषणाओं से वित्त वर्ष 26 में 7% तक पहुंच सकती है वृद्धि दर, एसबीआई म्यूचुअल फंड की एक रिपोर्ट में किया गया दावा। योगी बोले, महाकुंभ में मुसलमान आए, लेकिन शर्त है किसी ने गड़बड़ी की तो डेंटिंग पेंटिंग करेंगे, इतिहास उठाकर देखिए, बटे तो कटे थे। संजय रावत बोले, कांग्रेस बताए इंडिया ब्लॉक वजूद में है या नहीं, हम अपने रास्ते चुन लेंगे, लेकिन एक बार गठबंधन टूटा तो दोबारा नहीं बनेगा, ये बात याद रखना। दिल्ली की कॉलोनियों और गली मोहल्लों में सिक्योरिटी गार्डों की होगी नियुक्ति, चुनाव से पहले पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल ने किया बड़ा ऐलान। साथ ही कहा, बीजेपी ने दिल्ली को बनाया क्राइम कैपिटल, लोगों से करती है नफरत। जगजीत सिंह ढल्लेवाल को कुछ हुआ तो ईंट से ईंट बजा देंगे, किसान आंदोलन को एसकेएम का समर्थन, अब एकता का प्रस्ताव लेकर आएंगे। दिल्ली विधानसभा चुनाव को लेकर आप और भाजपा के बीच पोस्टर वॉर, आम आदमी पार्टी ने पोस्टर में अमित शाह को गालीबाज दानव बताया, वहीं भाजपा ने पोस्टर में लिखा, अरविंद केजरीवाल पूर्वांचलियों के दुश्मन। सैलरी, सड़क और बिजली, बिहार में प्रगति यात्रा के दौरान नीतीश कैबिनेट की मीटिंग में 55 प्रस्ताव पास, साथ ही कई अहम फैसले भी हुए। रामलला प्राण प्रतिष्ठा की पहली वर्षगांठ के अवसर पर आज 5 लाख श्रद्धालु आएंगे, सीएम योगी महाआरती करेंगे और कवि कुमार विश्वास भजन गाएंगे। 11 से 13 जनवरी तक नहीं होंगे वीआईपी दर्शन। भारतवंशी के हाथ में होगी कनाडा की कमान, सांसद चंद्र आर्य ने ठोकी प्रधानमंत्री पद की दावेदारी। कर्नाटक के तुमकुर जिले से है आर्य का ताल्लुक, वहीं 9 मार्च को तय होगा कनाडा का नया पीएम, लिबरल पार्टी करेगी फैसला। देश में तेज सर्दी के साथ साथ 17 राज्यों में छाया घना कोहरा, दिल्ली में 120 फ्लाइट लेट, वहीं हिमाचल में आज से बर्फबारी और एमपी में बारिश के आसार। सेम सेक्स मैरिज पर पुनर्विचार वाली याचिका खारिज, सुप्रीम कोर्ट ने कहा, मान्यता नहीं देने का फैसला नहीं था, दखल ठीक नहीं। प्रेमानंद महाराज के दर्शन करने पहुंचे विराट, अनुष्का, दोनों बच्चों अकाय वामिका को गोद में लिए दिखे कपल, एक्ट्रेस ने कहा, मेरे बच्चों को भक्ति प्रेम दे। घर पर पत्नी को कितनी देर तक निहारोगे, रविवार को भी ऑफिस में करो काम, L&T चेयरमैन सुब्रमण्यम के बयान पर सोशल मीडिया में मचा घमासान।
सीएम योगी ने प्रयागराज में मां की रसोई का किया उद्घाटन, जहां मात्र 9 रुपए में गरीबों को पौष्टिक भोजन मिलेगा। नंदी सेवा संस्थान ने आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों की सहायता के लिए यह पहल शुरू की है। 3 फ्लोर 26 सेक्शन और 200 साल का संघर्ष, राम मंदिर के बाद अयोध्या में बन रहा राम कथा म्यूजियम, सर्वे में जो मिला म्यूजियम में सब दिखेगा। दिल्ली विधानसभा चुनाव को लेकर बीजेपी कर सकती है महिलाओं के लिए भत्ता और मुफ्त बिजली का ऐलान, घोषणा पत्र समिति ने की सिफारिश। बिहार में विधानसभा चुनाव से पहले 12 लाख नौकरियां और 24 लाख रोजगार देगी नीतीश सरकार, श्रम मंत्री संतोष सिंह ने किया बड़ा दावा। यूपी के सीएम योगी ने प्रयागराज में किया महाकुंभ से चलने वाले आकाशवाणी एफएम रेडियो का उद्घाटन, रात में संतों के साथ भोजन किया, चने का साग और मूंग का हलवा खाया, बोले कुंभ सनातन और भारत की आस्था का प्रतीक। दिल्ली में चुनाव से पहले कांग्रेस ने चला पूर्वांचल कार्ड, यमुना किनारे कुंभ की तर्ज पर छठ, दिवंगत लोक गायिका शारदा सिन्हा के नाम पर जिला बनाने का किया वादा। यहां मिशन लेकर आए महत्वाकांक्षा नहीं, पॉडकास्ट में पीएम मोदी ने राजनीति में आने वाले युवाओं को दी सीख। विकास के लिए ना एजेंडा और ना प्लान, बीजेपी के पास नहीं कोई काम, दिल्ली के सीएम आतिशी ने बोला हमला, कहा आम आदमी पार्टी के पास अगले 3 साल का विजन है। दूसरी तरफ बीजेपी ने गाली गलौज करने के अलावा और कोई काम नहीं किया। दिल्ली में आम आदमी पार्टी आपदा तो भाजपा है विपदा, अलका लांबा ने कहा जनता चाहती है परिवर्तन, यानी कांग्रेस को। प्रयागराज महाकुंभ में एमपी के यात्रियों के लिए 40 ट्रेनें 35 से ज्यादा स्टेशनों से गुजरेगी। इसके अलावा रेलवे ने 8 ट्रेनों को नए स्टेशन पर भी स्टॉपेज दिया है। ऑनलाइन गेमिंग कंपनियों को मिली बड़ी राहत, 1 लाख करोड़ के जीएसटी नोटिस पर सुप्रीम कोर्ट ने लगाई रोक, 2023 में जारी किया गया था नोटिस। 1 रुपए किलो भी कोई ले दुकान खाली कर दूंगा, गोभी बेचने वाले ने कहा 100 रुपए बोरी लेकर बैठा हूं, कोई खरीदने वाला नहीं। ब्रेकिंग न्यूज, कांग्रेस सांसद राहुल गांधी को बड़ी राहत, मानहानि मामले में पुणे कोर्ट से मिली जमानत। दिल्ली विधानसभा चुनाव अपडेट्स, आतिशी का दावा, बीजेपी का सीएम चेहरा रमेश बिधूड़ी, उन्होंने जो गालियां दी है उसका इनाम। महाकुंभ से पहले कथावाचक देवकीनंदन ठाकुर ने की सनातन बोर्ड की मांग, एक पोस्ट में कहा संगम तट पर होगा सनातन का शंखनाद, धर्म संसद में बुलंद होगी हिंदुओं की आवाज, चलो महाकुंभ प्रयागराज 27 जनवरी 2025। पैसे बांटकर भी बीजेपी दिल्ली में केजरीवाल को हरा नहीं पाएगी, आप नेता संजय सिंह ने किया दावा, बोले भाजपा वालों को 10,000 रुपए बांटने के लिए मिले थे, लेकिन इन्होंने केवल 1100 रुपए बांटे, उसमें भी 9,000 रुपए अपनी जेब में रख लिए। झारखंड में सोरेन सरकार की मैया सम्मान योजना में पुरुषों का भी नाम फर्जीवाड़ से अधिकारी हुए हैरान, एफआईआर दर्ज। राजस्थान के श्री सावलिया जी मंदिर में भक्तों ने किया रिकॉर्ड तोड़ दान, 23 करोड़ रुपए का आया चढ़ावा। इसके अलावा 1 किलो 260 ग्राम सोना और 89 किलो 667 ग्राम चांदी भी चढ़ावे में प्राप्त हुई। यूपी के मिल्कीपुर उपचुनाव में नए चेहरे पर दाव लगा सकती है भाजपा, पूर्व विधायक से लेकर नौकरशाह तक दावेदार। महाकुंभ मेले में प्री बुकिंग कर सकेंगे पार्किंग स्थल, फास्टैग से होगी पेमेंट। महाकुंभ के दौरान 25 लाख गाड़ियों के महाकुंभ में आने की उम्मीद। जवानों ने लिया बदला, छत्तीसगढ़ के सुकमा जिले के जंगलों में ताबड़तोड़ फायरिंग कर 3 नक्सलियों को किया ढेर, कई हथियार किए बरामद। झारखंड में बीजेपी पर सुप्रीम प्रेशर, 2 हफ्ते में तय होगा विधायक दल का नेता, तेज हुई चर्चा। प्रयागराज महाकुंभ में रोजाना 1 लाख श्रद्धालुओं को फ्री में खाना खिलाएंगे उद्योगपति गौतम अडानी, इस्कॉन के साथ मिलकर करेंगे सेवा। आम आदमी पार्टी बनवा रही ऐसे लोगों के वोट जो दिल्ली में नहीं रहते, चुनाव से पहले बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने किया दावा। यूपी के बरेली में जांच की जद में 100 वक्फ संपत्तियां, सीएम योगी आदित्यनाथ के बयान के बाद मची खलबली, अल्पसंख्यक कल्याण विभाग को आदेश का इंतजार। अमृतसर नगर निगम में मेयर चुनाव से पहले कांग्रेस की बड़ी टेंशन, हॉर्स ट्रेडिंग का सता रहा डर, पार्षदों को हिमाचल शिफ्ट करने की तैयारी। सप्ताह में 90 घंटे काम करने वाले बयान पर L&T के चेयरमैन S.N. सुब्रमण्यम की सफाई, कहा बेहतर परिणाम के लिए असाधारण प्रयास जरूरी। झारखंड में राज्य कर्मियों को सीएम सोरेन ने दिया बड़ा तोहफा, स्वास्थ्य बीमा योजना को दी मंजूरी, मिलेगा 10 लाख तक का कवरेज। महाकुंभ में चर्चा का विषय बने 3 साल के संत श्रवणपुरी, मन्नत पूरी होने पर दंपति ने आश्रम में कर दिया था दान। हरियाणा में निकाय चुनाव को लेकर बड़ा अपडेट, दिल्ली इलेक्शन के बाद होगी वोटिंग, ईसी ने कर दिया एक और बदलाव।
यूपी में कोहरे का कहर, NH-9 पर आपस में भिड़े कई वाहन, हाईवे पर मची चीख पुकार, हादसे में कई लोग हुए घायल। सुप्रीम कोर्ट का संभल की जामा मस्जिद पर बड़ा आदेश, कुएं की पूजा करने पर लगाई रोक, योगी सरकार से 2 हफ्ते में मांगी रिपोर्ट। 7 समंदर पार सुनाई दी महाकुंभ की गूंज, देश की सबसे कम उम्र की स्काई ड्राइवर अनामिका ने बैंकॉक में 13,000 फीट की ऊंचाई पर फहराया झंडा। पंजाब हरियाणा सरकार चाहे तो गौशाला में बिठा दे, जजों के लिए आवास न होने पर चंडीगढ़ हाईकोर्ट ने जताई नाराजगी। मंकी पॉक्स वायरस की 1 घंटे में पहचान करेगी नई किट, पुरुलिया के वैज्ञानिक श्याम सुंदर नंदी ने किया कारनामा। यह किट न केवल सरकारी अस्पतालों में निःशुल्क जांच को सुगम बनाएगा, बल्कि निजी प्रयोगशालाओं में भी लगभग 400 रुपए में उपलब्ध होगा। हिमाचल प्रदेश में 1.50 लाख वार्षिक आय वाले परिवार भी BPL में होंगे शामिल। शिमला में मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की अध्यक्षता में हुई मंत्रिमंडल की बैठक में लिया गया फैसला। योगी सरकार के मंत्री दिनेश प्रताप सिंह ने चंद्रशेखर आजाद की कोआ से की तुलना, महाकुंभ पर नगीना सांसद ने दिया था विवादित बयान। बाबा सिद्दीकी हत्याकांड में पुलिस की जांच से नाखुश दिखे जिसान सिद्दीकी, बोले CM देवेंद्र फडणवीस और पुलिस के वरिष्ठ अधिकारियों से करूंगा मुलाकात। MSP भुगतान के नाम पर किसानों के साथ धोखा, पंजाब की राजधानी चंडीगढ़ में अनाज खरीद पोर्टल के जरिए लगाया चुनाव, फोन नंबर से होता था खेल। कंज्यूमर कोर्ट का बड़ा फैसला, एक्सीडेंट के समय एयरबैग नहीं खुलने पर लगाया स्कॉर्पियो कंपनी पर 1.5 लाख का जुर्माना। अमेरिका के कैलिफोर्निया में लगी आग, 40,000 एकड़ में फैली 10,000 से ज्यादा इमारतें तबाह, अब तक 10 लोगों की मौत, करीब 29,000 एकड़ जमीन जलकर हुई खाक। सुप्रीम कोर्ट ने अपना राष्ट्रपति का फैसला बदला, 25 साल से जेल में बंद कैदी को रिहा किया, कहा अपराध के वक्त दोषी नाबालिग था। राजस्थान में 15 जनवरी तक हो सकते हैं तबादले, सरकार ने तारीख बढ़ाई, ज्यादातर विभागों में नहीं हो पाए थे ट्रांसफर। भोपाल के इस्पात सेंटरों में पकड़ी गई लड़कियां, कौन किसी के पिता की नौकरी छीनी तो कोई सिंगल मदर बच्चे पालने कर रही ये काम। महाराष्ट्र के गांव में फैला गंजेपन का वायरस, अचानक से झड़ने लगे बाल, 3 दिन में 60 लोग हुए गंजे। संभल में अभी भी 33 तीर्थ की तलाश, जगह जगह खुदाई, मैप लगे, एक तीर्थ संवारने के लिए 1.25 करोड़ मिले। असम खदान रेस्क्यू, नई मशीन हर मिनट 500 गैलन पानी निकालेगी, जिंदा लोटा मजदूर, बोला सुरंग में सीधा लेट गया, पानी के प्रेशर ने बाहर फेंक दिया। तारक मेहता फेम गुरुचरण सिंह ने छोड़ा खाना पीना, करीबी दोस्त का चौंकाने वाला खुलासा, बोली वे अब जीना नहीं चाहते, अस्पताल में भर्ती। जिम में वर्कआउट करते हुए घायल हुई पुष्पा 2 की एक्ट्रेस रश्मिका मंदाना, टली मेगा बजट फिल्म सिकंदर की शूटिंग। आग की लपटों से धधक रहा सुपर पावर अमेरिका, मालदीव की GDP से 8 गुना ज्यादा का हो चुका है नुकसान। गुजरात के वडोदरा शहर में एक हैरान कर देने वाला मामला आया सामने, डिलीवरी बॉय ने पकड़ा युवती का हाथ, बोला तुम बहुत सुंदर हो, पुलिस ने किया गिरफ्तार। अहमदाबाद के स्कूल में 8 साल की छात्रा को आया अटैक, कक्षा 3 में पढ़ती थी, सीने में उठा दर्द और बेंच पर बैठते ही जमीन पर गिरी मौत। महाराष्ट्र के पालघर में परफ्यूम की बोतलों पर एक्सपायरी डेट बदलना पड़ा भारी, फ्लैट में हुआ जोरदार धमाका, हादसे में 4 लोग घायल। सिंगापुर जा रही एयर इंडिया की फ्लाइट में आई तकनीकी खराबी, चेन्नई वापस लौटे, इसमें 170 यात्री सवार थे। अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने चली चाल पर चाल, फिर भी नहीं गली दाल, अब सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा सजा तो होकर रहेगी। यूपी के मेरठ में परिवार के 5 लोगों की गला रेतकर हत्या, पति पत्नी गठरी में और 3 बेटियों की लाश बेड के अंदर मिली, गेट पर लगा था ताला। हिंदी भाषा को लेकर भारतीय टीम के पूर्व अनुभवी ऑफ स्पिनर रविचंद्रन अश्विन का बड़ा बयान, बोले यह राष्ट्रभाषा नहीं। लद्दाख को मिला पहला मुख्य सचिव, पवन कोतवाल की हुई नियुक्ति, प्रशासनिक व्यवस्था बेहतर बनाने के लिए केंद्र सरकार की अहम पहल। मणिपुर के काकचिंग से हथियारों का जखीरा बरामद, सुरक्षा बलों ने राइफल, पिस्तौल समेत 3 हैंड ग्रेनेड किए जब्त। ब्रिटिश पीएम की जाएगी कुर्सी, पीछे पड़ गए दुनिया के सबसे अमीर व्यक्तियों, टेस्ला के CEO एलोन मस्क पद से हटाने के लिए की सीक्रेट मीटिंग की। गुजरात के कच्छ में गो प्रेमी मेघजी भाई हिरानी की बेटी की शादी में पंचगव्य से ही होगा दुल्हन का श्रृंगार, शादी कार्ड भी गोबर से बनवाया गया, आधुनिक और तड़क भड़क वाले समारोह की बजाय हिंदू संस्कृति के अनुरूप होंगे आयोजन।
दिल्ली के स्कूलों में बम धमकी की गुत्थी सुलझने का दावा। पुलिस ने 12वीं के छात्र को पकड़ा। परीक्षा रद्द कराने के लिए नाबालिग छात्र ने फैलाई थी बम की झूठी अफवाह। जांच में सामने आया सच। आंध्र प्रदेश के श्री तिरुपति बालाजी मंदिर भगदड़ केस में एसपी समेत 3 अधिकारियों का ट्रांसफर। सीएम चंद्रबाबू नायडू बोले, मंदिर प्रशासन के काम में खामियां दिखी। गुरुवार को हादसे में 6 लोगों की मौत हुई थी। चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं तकनीकी और व्यापार जगत से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण समाचारों की। आईटी कंपनी टीसीएस को तीसरी तिमाही में 12,380 करोड़ का हुआ मुनाफा। ये तिमाही आधार पर 4% बढ़ा। 10 रुपए प्रति शेयर लाभांश भी देगी कंपनी। बजाज ने लॉन्च की नई पल्सर RS 200 बाइक में रिफ्रेश डिजाइन के साथ मिलेंगे नए फीचर्स। इसे 1,84,000 रुपए की एक्स शोरूम कीमत पर लॉन्च किया गया है। पोको X7 प्रो स्मार्टफोन 24,999 कीमत में लॉन्च। डायमेंसिटी हाइपर 8400 अल्ट्रा प्रोसेसर वाला यह दुनिया का पहला फोन। इसके साथ ही पोको X7 भी पेश। शुक्रवार को सोने चांदी के भाव में इजाफा दर्ज। गोल्ड 290 महंगा होकर 77,908 रुपए प्रति 10 ग्राम पहुंचा। वहीं चांदी की कीमत 169 रुपए बढ़कर 89,969 प्रति किलोग्राम रही। 16 जनवरी को जारी होंगे रिलायंस के तिमाही नतीजे। इस दौरान ओटीसी सेगमेंट की आय में 9.4% की बढ़ोतरी दिख सकती है। बता दें कि शेयर 6 महीने में 21% तक गिरा। एसआईपी निवेश पहली बार 26,000 करोड़ पार। एक साल में 50% बढ़ा। दिसंबर में म्यूचुअल फंड फोलियो रिकॉर्ड 22.5 करोड़ तक पहुंचे। सप्ताह के आखिरी दिन धड़ाम हुआ शेयर बाजार। सेंसेक्स 241 अंकों की गिरावट के साथ 77,378 पर बंद हुआ। वहीं निफ्टी 95 अंक लुढ़कर 23,431 पर बंद हुआ। चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं मौसम अपडेट की। देश में तेज सर्दी के साथ साथ 17 राज्यों में छाया घना कोहरा। दिल्ली में 120 फ्लाइट लेट। वहीं हिमाचल में आज से बर्फबारी और एमपी में बारिश के आसार। हरियाणा में दिन चढ़ने के बाद भी नहीं छटी धुंध। विजिबिलिटी 0 से 10 मीटर। कोहरे से कई ट्रेनें लेट। 7 जिलों में बारिश का अलर्ट। दिल्ली एनसीआर में बारिश के बाद और बढ़ेगी ठंड। मौसम विभाग ने जारी की चेतावनी। वहीं दोस्तों, बात करते हैं स्पोर्ट्स यानी खेल जगत समाचारों की। प्रेमानंद महाराज के दर्शन करने पहुंचे विराट अनुष्का। दोनों बच्चों अकाय वामिका को गोद में लिए दिखे कपल। एक्ट्रेस ने कहा, मेरे बच्चों को भक्ति प्रेम दे। भारतीय विकेटकीपर केएल राहुल इंग्लैंड के खिलाफ 8 मैचों से बाहर। चैंपियंस ट्रॉफी के लिए टीम में चयन का मिला आश्वासन। बता दें कि 22 जनवरी से शुरू होगी घरेलू सीरीज। विराट कोहली पर लगे गंभीर आरोप। जानबूझकर युवराज सिंह का करियर करवाया खत्म। भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व खिलाड़ी रोबिन उथमा ने खोले बड़े राज। चलिए दोस्तों, बात करते हैं बॉलीवुड यानी सिनेमा जगत के कुछ महत्वपूर्ण समाचारों की। जिम में वर्कआउट करते हुए घायल हुई पुष्पा 2 की एक्ट्रेस रश्मिका मंदाना। टली मेगा बजट फिल्म सिकंदर की शूटिंग। 19 दिनों से छोड़ा खाना पीना। मशहूर टीवी शो तारक मेहता का उल्टा चश्मा के सोढ़ी की बिगड़ी हालत। दोस्त ने सुनाई दर्द भरी दास्तां। तारक मेहता फेम गुरुचरण सिंह ने छोड़ा खाना पीना। करीबी दोस्त का चौंकाने वाला खुलासा। बोली वे अब जीना नहीं चाहते, अस्पताल में भर्ती। चलिए अब जानते हैं जो आम आदमी के काम की और फायदेमंद खबरें हैं उनको विस्तार से। पर इससे पहले अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए। पीएम मोदी बोले, मुझसे भी गलतियां होती है, मनुष्य हूं, देवता नहीं। अपने पहले पॉडकास्ट में प्रधानमंत्री ने कहा, राजनीति में युवा मिशन लेकर आए, एम्बिशन नहीं। जी हां, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राजनीति में युवाओं की भागीदारी पर जोर दिया है। उन्होंने एक पॉडकास्ट इंटरव्यू में कहा कि ज्यादा से ज्यादा युवाओं को राजनीति में शामिल होना चाहिए। इसके साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि राजनीति में अपना एक मिशन लेकर आना चाहिए, न कि महत्वाकांक्षा के साथ। बता दें कि ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पहला पॉडकास्ट इंटरव्यू था, जिसे जोरोधा के सह संस्थापक निखिल कामत ने लिया है। उन्होंने इस पॉडकास्ट का ट्रेलर लॉन्च किया। इसके साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने पहले पॉडकास्ट इंटरव्यू में बतौर पीएम अपने कार्यकाल, दुनिया के वर्तमान हालत और अपने व्यक्तिगत दृष्टिकोण के साथ ही भारत के रुख और युवाओं की राजनीति में भागीदारी पर खुलकर बात की। इस पॉडकास्ट में पीएम मोदी ने कहा कि ये मेरा पहला पॉडकास्ट है, पता नहीं जनता को ये पसंद आएगा या नहीं। वहीं उनसे जब पूछा गया कि आज के समय में अगर कोई युवा राजनीति में आना चाहे तो उसमें क्या गुण होने चाहिए, इस पर पीएम मोदी ने कहा कि राजनीति में
में निरंतर अच्छे लोग आते रहने चाहिए। युवाओं को राजनीति में मिशन लेकर आना चाहिए, एम्बिशन लेकर नहीं। उन्होंने आगे कहा कि जब मैं मुख्यमंत्री बना तो मेरा एक भाषण था जिसमें मैंने कहा था कि गलतियां होती है, ऐसा नहीं है कि गलतियां नहीं होती, सबसे होती है, मुझसे भी हुई है, मैं कोई देवता नहीं हूँ। आगे उनसे जब पूछा गया कि आज लग रहा है कि पूरी दुनिया युद्ध से घिरी है, तो प्रधानमंत्री ने कहा कि युद्ध की इस स्थिति में मैं हमेशा से कहता रहा हूँ कि हम तटस्थ नहीं हैं, बल्कि शांति का पक्षधर हैं। प्रधानमंत्री ने अपने कार्यकाल से जुड़े सवालों पर भी बात की। पीएम मोदी ने बताया कि पहले कार्यकाल में मुझे जनता समझने की कोशिश कर रही थी और मैं भी दिल्ली को समझने की कोशिश कर रहा था। अंत में पीएम मोदी ने भी ट्रेलर को पोस्ट करते हुए लिखा, मुझे आशा है कि आप सभी इसका उतना ही आनंद लेंगे जितना हमें आपके लिए इसे बनाने में आया। यूपी के सीएम योगी ने प्रयागराज में किया महाकुंभ से चलने वाले आकाशवाणी एफएम रेडियो का उद्घाटन। रात में संतों के साथ भोजन किया, चने का साग और मूंग का हलवा खाया। बोले, कुंभ सनातन और भारत की आस्था का प्रतीक। महाकुंभ 2025 के आयोजन को लेकर सीएम योगी आदित्यनाथ खुद मोर्चा संभाले हुए हैं। वह लगातार प्रयागराज का दौरा कर हर एक तैयारी पर नजर रखे हुए हैं। इसी क्रम में सीएम योगी ने प्रयागराज के महाकुंभ परिसर में बने महाकुंभ मीडिया सेंटर का उद्घाटन किया। मीडिया सेंटर में उन्होंने मीडिया ब्रीफिंग की और कहा कि महाकुंभ सनातन गर्व का प्रतीक है। मुझे प्रसन्नता है कि इतनी उत्सुकता और प्रतीक्षा के बाद आपके चेहरे पर खुशी है। सीएम योगी ने कहा कि 12 वर्ष के बाद महाकुंभ को आयोजन और 144 वर्ष के बाद शुभ मुहूर्त इस पीढ़ी के लिए सौभाग्य का विषय है। सनातन गर्व के प्रतीक महाकुंभ के आयोजन का अवसर डबल इंजन की सरकार को मिला है। यजुर्वेद कहता है कि संपूर्ण विश्व एक घोंसले के रूप में एकत्रित होते हुए संगम की धरती पर दिखाई भी दे रहा है। सनातन धर्म भारत और भारतीयता के प्रति आदर भाव रखता है, वह इस आयोजन का साक्षी बनने जा रहा है। सीएम योगी ने बताया कि प्रधानमंत्री की कल्पना थी कि महाकुंभ आस्था और आधुनिकता का समागम बने, इसलिए पीएम मोदी ने एआई चैट बोर्ड का शुभारंभ किया जो 11 भाषाओं में सूचनाएं देने में सक्षम है। गूगल से भी अनुबंध किया गया है। उन्होंने कहा जिससे महाकुंभ में आने वाले श्रद्धालु गूगल मैप के जरिए किसी भी जगह आसानी से पहुंच सकते हैं। 2019 में प्रयागराज का कुंभ आप लोगों ने आस्था के अद्भुत संगम के रूप में देश और दुनिया के सामने प्रस्तुत किया था। प्रयागराज सिटी को कुंभ से एक नई पहचान मिली है जिसके वह हकदार है। मुख्यमंत्री ने कहा कि विश्व मानवता के कल्याण का मार्ग यहाँ से प्रशस्त हो सके, इसके लिए यह मीडिया सेंटर आप लोगों को समर्पित किया जा रहा है। यहाँ पर मीडिया कर्मियों को इंटरव्यू करने या फिर संदर्भ ग्रंथ की आवश्यकता हो एक प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध हो सकती है। मीडिया कर्मियों की सेवा के लिए सूचना विभाग ने मीडिया सेंटर स्थापित किया है। सीएम योगी ने कहा कि महाकुंभ आस्था और आधुनिकता के समागम के साथ दुनिया के सबसे बड़े धार्मिक और आध्यात्मिक आयोजन के साथ जुड़ने जा रहा है। मोदी से कहिए मांगे माने अनशन छोड़ दूंगा। हरियाणा पंजाब के खनौरी बॉर्डर पर 46 दिन से आमरण अनशन पर बैठे किसान नेता जगजीत ढल्लेवाल बोले, ये न हमारा कारोबार और न ही शौक, पीएम के पुतले फूंक रहे किसान। हरियाणा पंजाब के खनौरी बॉर्डर पर 46 दिन से आमरण अनशन पर बैठे किसान नेता जगजीत सिंह ढल्लेवाल ने एक वीडियो संदेश जारी किया जिसमें उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी हमारी मांगे माने तो मैं अनशन छोड़ दूंगा। हमारा अनशन करना कोई कारोबार तो नहीं है और न ही हमारा शौक है। इसी बीच कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी ने केंद्र सरकार को निशाने पर लेते हुए ढल्लेवाल का अनशन खत्म कराने की बात कही। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी अहंकार छोड़कर किसानों की सुन ले और तत्काल अनशन खत्म कराएं। प्रियंका ने आगे कहा, ढल्लेवाल 46 दिन से आमरण अनशन पर हैं। उनकी हालत लगातार बिगड़ रही है लेकिन बीजेपी सरकार सुध नहीं ले रही। इसके अलावा संयुक्त किसान मोर्चा भी पूरे देश में केंद्र सरकार के विरोध में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पुतले फूंक रही है। आपको बता दें कि किसान फसलों पर एमएसपी की गारंटी समेत 13 मांगों को लेकर पिछले 11 महीने से आंदोलन कर रहे हैं। ढल्लेवाल के वीडियो संदेश की 3 अहम बातें। बीजेपी ने अकाल तख्त से मेरा अनशन तुड़वाने की मांग की। ढल्लेवाल ने कहा, हमें यहाँ पर यह सूचना मिली थी कि पंजाब भाजपा की इकाई की तरफ से अकाल तख्त साहिब अपील की गई है कि ढल्लेवाल का अनशन तुड़वाया जाए। उसे जत्थेदारों व पंज प्यारों के माध्यम से हुक्म दिया जाए कि वह अनशन छोड़े। बीजेपी वालों को अकाल तख्त नहीं मोदी जी के पास जाना चाहिए। ढल्लेवाल ने आगे कहा, सवाल यह है कि पंजाब भाजपा इकाई के जो लोग हैं, यह जो हम मांग उठा रहे वह पूरे पंजाब के लिए है, तो आपको जाना है तो मोदी जी और उपराष्ट्रपति के पास जाना चाहिए, लेकिन आप श्री अकाल तख्त साहिब के जत्थेदार के पास जा रहे हैं। बीजेपी की पंजाब इकाई मोदी जी से बात करे। मैं आपको फिर से हाथ जोड़ता हूं कि अकाल तख्त साहिब की तरफ जाने की बजाय आप कृपया मोदी जी से कहें कि वह हमारी मांगे माने तो हम अनशन छोड़ देंगे। हमारा अनशन करना कोई कारोबार तो नहीं और न ही हमारा शौक है। सैलरी, सड़क और बिजली, बिहार में प्रगति यात्रा के दौरान नीतीश कैबिनेट की मीटिंग में 55 प्रस्ताव पास, साथ ही कई अहम फैसले भी हुए। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार इन दिनों प्रगति यात्रा पर हैं। यात्रा में मुख्यमंत्री राज्य में हुए विकास कार्यों का जायजा ले रहे हैं, साथ ही नई घोषणाएं भी कर रहे हैं। इसी यात्रा के बीच उन्होंने राज्य मंत्रिमंडल की बैठक की जिसमें कई नई योजनाओं के लिए बड़ी राशि भी स्वीकृत की। बैठक में कुल 55 प्रस्ताव स्वीकृत किए गए। प्रगति यात्रा के दौरान मुख्यमंत्री की घोषणाओं के आलोक में योजनाओं को लागू करने के लिए 21 प्रस्ताव मंजूर किए गए।
गई। इन परियोजनाओं के लिए 2960.48 करोड़ रुपए खर्च मंजूर किए गए। मंत्रिमंडल के निर्णय के अनुसार पूर्वी चंपारण और वैशाली जिलों में बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के लिए 2 बड़ी परियोजनाएं स्वीकृत की गई। इन योजनाओं से क्षेत्रीय विकास को नई गति मिलेगी और स्थानीय लोगों को प्रत्यक्ष रूप से लाभ मिलेगा। इसके साथ ही मुख्यमंत्री की घोषणा के अनुरूप वैशाली जिले में ग्रिड सब स्टेशन के निर्माण और ताजपुर महुआ संचरण लाइन के लिए 157 करोड़ रुपए की नई योजना को मंजूरी दी गई। इसके साथ ही प्रगति यात्रा के दौरान मुख्यमंत्री की घोषणा के अनुरूप पश्चिम चंपारण के पथरी घाट से बरवत सेना पथ कुल लंबाई 6.750 किलोमीटर के चौड़ीकरण एवं मजबूतीकरण कार्य के लिए 73 करोड़ रुपए स्वीकृत किए गए। इसके अलावा बिहार पुलिस के सिपाही हवलदार तथा सहायक अवर निरीक्षक की भांति बिहार अग्निशमन सेवा के कर्मियों को वेतनमान का लाभ 21 जनवरी 2010 से वास्तविक लाभ स्वीकृत किया गया। साथ ही 246 अंचला प्रखंड कार्यालयों के निर्माण के लिए 59.62 करोड़ रुपए स्वीकृत किए गए। मुख्यमंत्री की प्रगति यात्रा के दौरान किए गए वादे के तहत गन्ना किसानों को बड़ी राहत दी गई। सरकार ने गन्ना मूल्य में 10 रुपए प्रति क्विंटल की बढ़ोतरी की मंजूरी दी। इस निर्णय से राज्य के लाखों गन्ना किसानों को प्रत्यक्ष आर्थिक लाभ होगा। साथ ही राज्य सरकार ने 26 जिलों के 72 प्रमुख चौक चौराहों पर ऑटोमेटेड चालान व्यवस्था लागू करने का निर्णय लिया। चले दोस्तों, वीडियो के लास्ट में बात करते हैं उन 5 राशियों के जातकों की जिनका आज का दिन काफी उतार चढ़ाव भरा रहने वाला है। दोस्तों, सबसे पहले बात करें मेष राशि के जातकों की, तो आज का दिन आपके लिए परोपकार के कार्यों से जुड़कर नाम कमाने के लिए रहेगा। आपको अकस्मात धन लाभ मिलने से आपकी खुशी का ठिकाना नहीं रहेगा। जीवन साथी आपके कामों में पूरा साथ देंगे और यदि आपने किसी से कुछ कर्ज लिया था तो वह आपसे वापस मांग सकते हैं। बात करें मिथुन राशि के जातकों की, तो मिथुन राशि के जातकों के लिए आज का दिन पद व प्रतिष्ठा को बढ़ाने वाला रहेगा। कार्य क्षेत्र में आप किसी की कहीं सुनी बातों पर भरोसा ना करें, नहीं तो लड़ाई झगड़े हो सकते हैं। किसी काम को लेकर आप योजना बनाकर चलेंगे तो आपके लिए बेहतर रहेगा। तुला राशि के जातकों के लिए आज का दिन कोर्ट कचहरी से संबंधित मामलों में अच्छा रहेगा। मौसम का विपरीत प्रभाव आपके स्वास्थ्य पर पड़ सकता है। इसके अलावा यदि आप कहीं घूमने फिरने जाएं तो आप उसमें वाणी की सौम्यता बनाए रखें। कन्या राशि के जातकों को अपने बिजनेस पर पूरा ध्यान देना होगा। शेयर मार्केट में आप कोई बड़ा इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं जिनका भविष्य में आपको लाभ मिलेगा। साथ ही आपको किसी पुरस्कार के मिलने से माहौल खुशनुमा रहेगा। बात करें दोस्तों कुंभ राशि के जातकों की, तो कुंभ राशि के जातकों के लिए आज का दिन मिश्रित रूप से फलदायक रहने वाला है। आपको किसी लड़ाई झगड़े से दूर रहने की आवश्यकता है, नहीं तो वह कानूनी हो सकती है। इसके अलावा आपकी कोई मन की इच्छा पूरी होने से परिवार में किसी पूजा पाठ आदि का आयोजन कर सकते हैं। दोस्तों, वीडियो को लास्ट तक अगर पूरा देख लिया हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर दे और इस वीडियो को अपने दोस्तों रिश्तेदारों के साथ व्हाट्सएप फेसबुक पर जरूर शेयर करें और इस चैनल को अपना समझकर सब्सक्राइब जरूर कर ले ताकि आपको ऐसे ही देश और दुनिया की टॉप 50 बड़ी खबरें सबसे पहले देखने को मिले। जय हिंद, जय भारत।